जय जिनेंद्र भैया। जय हिंद। पढ़िए। हाँ जी। ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। और ये चल रहा है 15वां अध्याय। इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए पर द्रव्यों के त्याग का उपदेश। और इसमें चल रही है श्लोक नंबर 10। अब पुनः इसी मार्गदर्शन को अन्य शब्दों द्वारा स्पष्ट करते हैं। क्या इसी मार्गदर्शन को? कौन सा मार्गदर्शन है? यह प्रेरणा देती ना कि संसार मात्र का त्याग करने की प्रेरणा देती, संसार का त्याग करने की। संसार का त्याग कर दो। जी। अब जो संसार है तो संसार का लक्षण क्या बताया था? गतियां जो है उसको खत्म करने के लिए मिथ्या भाव का त्याग करना। संसार का स्वरूप क्या बताया था? संसार का स्वरूप गतियों में संसरण करने को संसार कहते हैं। संसार के स्वरूप में 3 बातें बताई थी। हाँ, संयोग, ये वाली कह रहे हो भैया? संयोग, वियोग, संयोग, वियोग, राग द्वेष और सुख दुख। अद्वैत और सुख दुख। 4 थी ना ये? हाँ। तो संयोग, वियोग, हम्म। राग देश हम्म। और सुख दुख, हम्म। इनका सामना करना पड़ता है। हम्म। ठीक है ना? हाँ जी। और ये परस्पर कैसे है? सब लगते तो ऐसे हैं कि विपरीत है कि नहीं, लेकिन इनमें फल एक ही है। दुख है सब में। हाँ, दो। जी। संयोग, वियोग, हम्म। ठीक है ना? हम्म। इसमें आकुलता है हम्म। और राग देश में भी क्या है? इन सब में अकुलता ही है। चित्त में अशांति रहती है कि नहीं? हम्म। और सुख दुख का भी यही स्वरूप है। जी। तो अगर संसार रहेगा तो इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। हाँ जी। क्या? हाँ, संसार होगा तो ये सब। अगर संसार होगा तो ये लक्षण रहेंगे, हम्म। क्योंकि ये संसार के लक्षण है। हम्म। ये लक्षण किस बात के हैं? जी, संसार के हैं। हाँ, इन सब का मुक्ति में अभाव है। क्या जी। मतलब? मोक्ष स्थान में इन चीजों का अभाव है। जी। ना तो मोक्ष में किसी का संयोग है ना वियोग है। क्या? हाँ जी, मोक्ष में ना तो संयोग है ना किसी का ना वियोग वियोग है। है, क्योंकि संयोग वियोग के साथ लगा हुआ है, हम्म। राग द्वेष के साथ लगा हुआ है हम्म। और सुख दुख के साथ लगा हुआ है। हम्म। ठीक है ना? हाँ जी। लेकिन मोक्ष में ये एक भी बात नहीं है। हम्म। मोक्ष अवस्था में हम्म। ना तो किसी
पर परद्रव्य का संयोग होता है, हम्म और जब संयोग नहीं है तो वियोग की बात नहीं है, हम्म और ना वहाँ राग है ना द्वेष है, हम्म और ना सुख दुख है। हम्म ठीक है ना। हम्म तो उसके लिए बताया था कि इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है, इसका मूल कारण संसार है कि नहीं। हम्म तो संसार का मूल कारण है मिथ्या भाव। हम्म ठीक है ना। हम्म तो संसार को सर्वथा त्याग कर मोक्ष स्थान को अपना घर बना। क्या हाँ जी। जीव के रहने का स्थान दो ही है, हम्म या तो जीव संसार में मिलेंगे या मोक्ष में। या मुक्ति में, है ना। हाँ जी। जैसे कहीं कहीं रहते हैं, तो अगर वहाँ का वातावरण अगर सही ना लगे तो रहने वाले क्या करते हैं, फिर वहाँ से जगह बदल लेते हैं। जगह बदल लेते हैं, स्थान बदल लेते हैं, हम्म है नहीं। हम्म जैसे किसी नगर में रह रहे हैं, अब नगर में वातावरण सही नहीं है तो छोड़। दूसरे नगर में रहते हैं, हाँ, वहाँ है से नहीं, छोड़ दूसरे देते शहर में रहते हैं। हैं। जी जी। तो ऐसे ही स्थान बदलो। क्या हाँ अपना स्थान क्या बनाओ, हाँ, मुक्ति मोक्ष स्थान बनाओ। हाँ मोक्ष स्थान बनाओ, हम्म है नहीं। अभी क्या है, अभी कौन सा स्थान है। अभी संसार में है। हाँ, अभी संसार स्थान बना रखा है हाँ कि नहीं। हाँ। अब संसार में गतियां हैं, तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे ही चल रहा है जी कि नहीं। जी। तो इस संसार का स्थान छोड़कर मोक्ष स्थान बनाओ। अब उसके लिए क्या 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 प्रेरणा दे रहे हैं, कैसे होगा ये, कि नहीं। ये 10 नंबर का था में बताया जा रहा है। जी। पढ़िए। अब पुनः इसी मार्गदर्शन को अन्य शब्दों द्वारा स्पष्ट करते हैं। हाँ, मोक्ष मोक्ष स्थान अपना घर कैसे बना है, इसका जी मार्गदर्शन, जी और संसार स्थान का त्याग कैसे हो, इसका। जी। पढ़िए। नित्य शास्त्र गुरु साधर्मी आदि से निजातम ज्ञान कर, फिर अन्य संगति छोड़, इसका आश्रय ले मग्न रहे। अर्थ: शास्त्र, सद्गुरु और साधर्मी भाइयों से अपनी आत्मा का वास्तविक स्वरूप पहचान कर उसी अर्थात आत्मा का अवलंबन कर। ये है, शास्त्र से अपना स्वरूप पहचानो कि नहीं। क्योंकि भगवान की वाणी है, शास्त्र क्या है, हाँ, भगवान की वाणी। भगवान की वाणी। तो भगवान की वाणी में ये सब लिखा हुआ है, आया हुआ है कि नहीं, कि एक संसारी जीव संसार स्थान से छोड़ के मोक्ष स्थान में कैसे जाए। हाँ, हाँ, कि वहाँ तक मुक्ति होने तक, मुक्ति के लिए क्या 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 हाँ, चाहिए वो बताते हैं वो हाँ, शास्त्र। मुक्ति के लिए क्या क्या चाहिए हाँ। कि नहीं, कैसे कैसे होगा, वो सब बात भगवान की वाणी में आई है। हाँ जी। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो वाणी का सेवन करो, फिर वाणी में जो बात आई है वो एकदम तो समझ में आएगी नहीं, हाँ, वो कि गुरु ही नहीं। समझाएंगे। हाँ, क्योंकि पहले ये इन चीजों का ज्ञान किया नहीं है। क्या पहले इन चीजों का ज्ञान किया नहीं है, आत्मा का, अनात्मा का, कि नहीं, लोक का। तो अब इसका ज्ञान करोगे तो कुछ ना कुछ बातें रहेंगी कि नहीं रहेंगी, हाँ जी। तो उनका समाधान करो। जी। इनसे गुरु से।
हाँ, सदगुरु। सदगुरु जो जानता है, हाँ जानकार है। हाँ, जो मोक्ष मार्ग में स्थित गुरु हैं कि नहीं, उनसे आत्मा की शिक्षा लो, है ना। और साधर्मी भाइयों से चर्चा करो। हाँ हाँ, हाँ जी, साधर्मी भाइयों से चर्चा करो। हाँ, उन्हीं जैसे के साथ परम गुरु बैठो। सर्वगुरुदेव, अपर गुरु सदगुरु है कि नहीं, गणधर आदि। यहाँ से मार्ग लेके और फिर समान बुद्धि वाले जो जीव है कि नहीं, हाँ जिनका एक सबका एक लक्ष्य है, जी, मैं कौन हूँ यह जानना क्या है। लक्ष्य है। हाँ, और संसार स्थान से मोक्ष स्थान रखना ये प्रयोजन है कि नहीं, क्योंकि मोक्ष अवस्था कैसी है, सुख रूप है, निराकुलता सुखरूप है। रूप है। हाँ हाँ, तो ऐसे जो साधर्मी है कि नहीं, उनसे चर्चा करो कि गुरु के उपदेश से कि नहीं, आगम के ज्ञान से हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको कैसा लग रहा है। इस तरह से चर्चा करो, है ना। जैसे अभी हो रही है ना जी ऐसी चर्चा होती है जी कि साधर्मी भाइयों से अपनी आत्मा का वास्तविक स्वरूप पहचान कर उसी आत्मा का अवलंबन कर, है ना। फिर क्या कहा, उसी के स्वरूप का मनन। हाँ, उसी के स्वरूप का मनन, मतलब जो चर्चा में बात निकल के आए उसको विचारों में लो। क्या जी, जो चर्चा, किसी चीज का मनन कैसे होता है। हाँ जो समझा है उसको विचारों में, जो समझ रहे हैं उसको विचारों में लेना है। हाँ, जो चर्चा के द्वारा समझाया गया है जी कि नहीं, जी जो निष्कर्ष निकला है उसको अपने विचारों में लो हाँ कि नहीं, जी कि बताया तो है गया है कि नहीं। हाँ, परीक्षा करना है, मनन करेंगे तो हाँ, परीक्षा होगी हाँ, उसकी। मनन करके उसको देखो कि ऐसा है कि नहीं। फिर क्या कहा, फिर ध्यान, फिर ध्यान करना, में लीन होना, बार बार उसी का स्मरण करना। फिर और चिंतन, चिंतवन। है ना। ध्यान और चिंतवन अब में क्या फर्क है भैया? ध्यान, ध्यान होता है आलम्बन से कि नहीं, अच्छा और चिंतवन होता है स्वरूप का। अच्छा ध्यान का होता है आलम्बन से, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जैसे धर्म ध्यान हाँ कि नहीं। हाँ हाँ, और शुक्ल ध्यान। हाँ अब धर्म ध्यान के भेद है, आज्ञा विचय धर्म ध्यान कि नहीं, आज्ञा का विचार करना, हाँ आज्ञा का विचार करके स्वरूप का विचार करना कि नहीं, स्वरूप को समझना। और अपाय विचय, हाँ संसार के मूल कारण का विचार करना। हाँ, और फिर तो मूल कारण क्या निकला, मोह भाव, मिथ्या भाव। वो आप, तो फिर ऐसा विचार करना कि मेरे इस मोह भाव का अभाव कैसा हो। जी क्या, हाँ, फिर ऐसा विचार करना कि इस मोह भाव का अभाव कैसे हो। हाँ, मेरे मेरे इस मोह भाव का अभाव कैसे हो। हाँ जैसे किसी का रोग होता है कि नहीं, हाँ तो वो रोग को देखता है पहले कि यह रोग है कि नहीं, हाँ और जो दुख हो रहा है वो इस रोग से ही हो रहा है। जी फिर क्या विचार करता है, हाँ, तो अब विचार करेगा ना कि इस जिस कारण को दूर करने के लिए औषधि क्यों, लेगा। फिर विचार करेगा कि मेरे इस रोग का अभाव कैसे हो। जी क्या, हाँ रोगी पहले क्या करता है, रोग को देखता है, जी जानता है कि रोग है कि नहीं, हाँ फिर उस रोग से हुआ है दुख, जी, उसको समझता है कि ये दुख हुआ है तो इस रोग से हुआ है। ठीक है। फिर उसके मन में विचार आता है कि मेरे इस रोग का अभाव कैसे हो। अच्छा हाँ, उसके बाद
फिर उसका प्रयत्न होता है। अच्छा, फिर वो डॉक्टर के पास जाके औषधि लेगा। हाँ हाँ। हाँ, हम्म। है ना। हाँ, तो ये सब बातें आई ध्यान उसमें, ध्यान में, ध्यान कि में नहीं। आ गई। अच्छा, ये आलम्बन से आपने बोला, आलम्बन से। हाँ, तो आलम्बन पहला आलम्बन हुआ आज्ञा का। हाँ। संसार अवस्था है, जो रोग है, कि जी नहीं। जी जी। अब इसका होना है उपचार। हम्म। अब संसार अवस्था का कारण है मोह भाव, जी। तो ये महारोग है मोह भाव, हाँ। कि नहीं। अब ऐसा विचार होता है कि इस मोह भाव का मेरे नाश कैसे हो, क्योंकि जो मोह भाव बताया गया है वो तो बुद्धि में चलता हुआ मिला, जी। कि नहीं मिला। मिला। मिला, तो अब समझ में आ गया कि यही रोग है, इससे ही हो रहा है दुख। हाँ। अब विचार है कि इस मोह का मेरे नाश कैसे हो, जी। है ना। तो अब भगवान के उपदेश में बताया गया है मोह के नाश के उपाय, क्या बताया है। हाँ, कि मोह का नाश का यही है कि इसी को लक्षण बना के मैं जीवूं ऐसा जानूं। कि मोह का नाश यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति। ऐसा। हाँ जी। क्या हाँ जी, मोह का नाश यानी सम्यक दर्शन की सम्यक प्राप्ति। दर्शन की प्राप्ति। तो अब सम्यक दर्शन के लिए क्या बताया है। तत्वार सूत्र, तत्वार श्रद्धान। तत्काल श्रद्धान, जी कि नहीं। जी। तो ये उपाय है। हाँ, अब तत्काल श्रद्धान में क्या है। उसमें स्वयं पर के भेद विज्ञान है। अब वो होगा विपाक विचय से। विभाग विचय। जी विपाक माने उदय, जी। कि नहीं। हाँ यहाँ पे उदय है, हाँ कि नहीं। हाँ। घातिया का भी है, घातिया का भी है, हाँ कि जी नहीं। हाँ जी। हाँ, तो उदय से अपने को भिन्न जानना, जी ये तत्व सिद्धांत का लक्षण है। क्या। जी। हाँ जी, ये तत्वार श्रद्धान का लक्षण है कि उदय से अपने को भिन्न जानना। हाँ, उदय से अपने को अलग जानना, यानी तत्व सिद्धांत आ गया। हाँ क्या। जी हाँ जी। तत्व सिद्धांत में भला ही उन तत्वों के नाम याद किए जाते हैं, उनकी परिभाषा याद की जाती है, कि हाँ नहीं। हाँ लेकिन उसका जो मूल भाव है वो क्या है, हाँ। उसमें तत्व तो एक ही है। कि नहीं। जी। तत्व तो एक ही है, लेकिन वह तत्व कर्म के साथ है, अतत्व के साथ है, अतत्व कि के नहीं। साथ है। जी जी हाँ, तो अतत्व से तत्व को जानना, जी। ये तत्व सिद्धांत है। हाँ जी अब जब अनुभव में आए अपना स्वरूप, कि नहीं, ध्यान की सिद्धि हो जाए, तो फिर उसका चिंतन करना। क्या। हाँ जी। जब एक बार हाँ ये आलम्बन लेके जो तत्व समझ में आ गया, अब उसी का चिंतन करना। हाँ, हम्म। अब आगे क्या कहा। ठीक। फिर है पर पदार्थों का संसर्ग करना छोड़ दे। हाँ, चिंतन कर और पदार्थों का संसर्ग करना छोड़ दे। अब पर पदार्थ क्या है। ये तीन शरीर पर पदार्थ है, और उसके बाद नहीं। भार है सचित अचित मिश्र। हाँ, तो ये पर पदार्थ के रूप में शरीर है, कि नहीं, जी जो कि परद्रव की शकल है। जी। क्या। हाँ जी। ये शरीर क्या है। पर द्रव्य की पुद्गल की शक्ल है। हाँ, परद्रव की शकल है, क्योंकि इसमें परद्रव के गुण मिल रहे हैं। हाँ जी। जो पुद्गल द्रव्य है, कि नहीं, हाँ उसके गुण इसमें दिख रहे हैं। जी। और उनको ग्रहण करने वाली इंद्रियां हैं, शरीर आदि को भावों को ग्रहण करने वाला कौन है। हाँ जी, इंद्रियां हैं। इंद्रियां हैं, कि नहीं, जो कि पुद्गल से बनी है। जी और फिर उनके इंद्रियों के अंतरंग शक्ति है, हाँ और फिर पुण्य पाप है, हाँ ये उसी का भाव है, हाँ जी। कर्म का, जी कि नहीं। जी और फिर ये सब मेरा है, जी। ये कहाँ है। ये भी यही तीसरे शरीर मोह भाव है। नहीं, है कहाँ ये। ये मन बुद्धि में है, मन में। अमन में, जी कि नहीं। तो ये सब हो गया परद्रव, परद्रव के भाव। जी
और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव, अपने में। हाँ जी ठीक ना, इनमें अपनापन छोड़ दे, जी ठीक ना। ये लिखा है पर पदार्थों का संसर्ग करना छोड़ दे। जी। संसर्ग क्या लिखा है? संसर्ग। संसर्ग करना छोड़ दे। पर है सो पर ही है और स्व है सो स्व ही है, हाँ यानी हाँ। स्व और पर एक पिंड बंधन में है, तो इसमें क्या छोड़ दे? हाँ, इनका जो एक पिंड बंधन में है उसका संसर्ग छोड़ दे। जैसे स्वर पर है तो पर का संसर्ग छोड़ना है। तो संसर्ग छोड़ने का मतलब क्या है? मतलब मन से इनसे अपने को भिन्न जानना। संसर्ग का मतलब है कि अपना समझना छोड़ दे। जी। क्या? मतलब अपना समझना छोड़ दे तो हाँ। ऐसे तो छोड़ेंगे ना भैया कि ये संसर्ग संसर्ग जो है वो कैसे होता है? संसर्ग तो मुंह से होता है। मुंह से तो होता है, लेकिन अपने मानने से होता है ना, अपना मान के। बुद्धि से होता है संसर्ग तो। है। बुद्धि से। हाँ, बुद्धि से। जी। संसर्ग ऐसे नहीं हो जाता। नहीं नहीं, वो बुद्धि से, विचारों में हो रहता है। हाँ, वो विचारों से होता है जी कि नहीं। जी। और विचारों को संभालना तो अपना काम है कि नहीं। हाँ, ये हम अपने यहाँ कर सकते हैं, ये अलग काम हाँ, है। क्योंकि विचारों को संभालना कि नहीं, ये कैसे विचार हैं जी कि नहीं, जी इनका क्या फल है जी कि नहीं। और इसी का नाम, विचार से जुड़ने का नाम संसर्ग है। हाँ क्या? हाँ, वैसे तो मिलते ही नहीं द्रव्य है स्वभाव लेकिन। ज्यादा जुड़ता नहीं है। हाँ क्या? जी, वैसे तो मिलते ही नहीं है द्रव्य स्वभाव से, लेकिन वैसे विचारों। तो मिलते ही नहीं है। हाँ, विचार ऐसा बनता है कि जैसे ये मेरे ही हो। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया। वैसे तो वस्तुएं मिलती नहीं है। क्या? जी। हाँ जी, नहीं मिलती। हाँ, जैसे क्रोध और उपयोग है कि नहीं, मिलते ही नहीं है। हाँ जी, नहीं मिलती। हाँ, लेकिन विचार में मिलाया जाता है। हाँ जी। इसका नाम क्या है? संसर्ग। हाँ, संसर्ग। ठीक है ना। हाँ जी। और मिलते हैं नहीं है, इसलिए ये झूठा है संसर्ग, जी। है ना। इसलिए इसे सम्यक ज्ञान से छोड़ दे। क्या? हाँ जी, समय ज्ञान से छोड़ दो। हाँ, सम्यक ज्ञान करके छोड़ दे। ये लिखा है पर पदार्थों का संसर्ग करना छोड़ दे। फिर डैश लगा हुआ है, उसके आगे क्या लिखा है? जी। संसर्ग करना छोड़ दे, उन्हें अपने मत मान। हाँ, उन्हें अपने मत मान। ठीक है ना। जी। तो अपने मानने का नाम क्या है? संसर्ग करना। हाँ, संसर्ग। ठीक है ना। जी। तो क्या मान? अब मैं शुद्ध अपना चेतन हूँ। मान तो क्या मान? अब तो ये मानना है कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा मान जो हम हैं। क्या करे अंजलि? हाँ फूफा जी, अपने नहीं मानना यानी पर के मानना है, और पर से बिना अपने स्वरूप का स्मरण करना है। हाँ, तो इन्हें अपना मत मान, हाँ जी। मतलब कि अपने को अपना मान। हाँ जी। क्या? अपने स्वरूप को ही अपना मान कि नहीं। और ये जो पर स्वरूप है, इन्हें पर का मान। जी। स्वा को स्वाजान, पर को पर जान। हाँ, जी। इसी का नाम सम्यक ज्ञान है हाँ जी, इसी का नाम सम्यक ज्ञान ना। जी। क्योंकि आप स्वयं जीव है और ये पर पदार्थ अजीब है कि नहीं। जी। आप जड़ है और ये आप चेतन है, ये जड़ है। जी। क्या? हम स्वयं जीव है यानी चेतन भाव है, और वो सब जड़ है, शरीर आदि। जड़ भाव है कि हाँ नहीं। आप स्थायी तत्व है कि नहीं, ये अस्थायी है। जी। क्या? हम स्थायी तत्व हैं और ये अस्थायी है। हाँ, ये अस्थायी,
आप अविनाशी है कि नहीं, ये विनाशी है। जी शरीर है, सुख दुख है कि नहीं, ये कैसे है? विनाशी के लिए। हाँ, विनाशी है। ऐसा विज्ञान करके इन्हें अपने मत समझ। हाँ जी। आप क्या कह रहे हैं? अब सहेतुक शोक त्याग की प्रेरणा देते हैं। क्या कह रहे? शोक सहेतुक, हेतु के साथ शोक त्याग की प्रेरणा देते हैं। शोक मतलब दुख सुख के त्याग की। है ना, दुख हो गया ना शोक मतलब, दुख के त्याग की प्रेरणा देते हैं। हाँ, शोक के त्याग की प्रेरणा। जी शोक हमेशा कब आता है? जब अपने इच्छा अनुसार कार्य ना हो। कि जिस चीज को आपने अपना समझा हाँ कि नहीं, हाँ और उसका वियोग हुआ, हाँ। तब जो परिणाम होते हैं उनका नाम क्या है? अच्छा, शोक। शोक। पर किस बात का शोक? कि जो कि नहीं? हाँ जिस जी हाँ, जिस चीज को अपना माना हाँ और उसका वियोग हुआ, हाँ तो इसी के जो फल का नाम क्या है? शोक। हाँ, हाँ, इसके फल तो में शोक शोक हाँ, आएगा। शोक मतलब हमेशा मौजूद रहता है। शोक क्या? हाँ जी, हाँ शोक हमेशा रहता हमेशा है। रहता है कि नहीं, हम्म। क्योंकि जो चीज पर है वो पर ही है कि नहीं, हम्म। और जो चीज पर है, जिसका संयोग हुआ है, उसका वियोग उसके साथ है क्या? जी उसका वियोग उसके साथ में ही है। हाँ, संयोग है तो उसका वियोग भी है। हाँ, जैसे शरीर का संयोग हुआ कि हाँ नहीं, हाँ जी। यहाँ पर द्रव्य के रूप में सबसे पहले क्या मिला? शरीर। शरीर। तो जिस शरीर जिस दिन मिला है उसी दिन से ही वियोग का लिखा हुआ है इसका हाँ जी क्या? हाँ जी इसका वियोग पहले से ही लिखा हुआ है, हाँ जी फिक्स है वो हाँ क्या? जी हाँ जी ऐसा नहीं कि वो अचानक कोई अवस्था बनेगी तब वियोग होगा कि नहीं, वियोग का काल फिक्स है। फिक्स है, निश्चित है, जब होना होगा तभी होगा। हाँ, जब होना होगा तब वो हमें मालूम नहीं है हाँ कि जी नहीं, हाँ जी लेकिन वो फिक्स है। उसी दिन फिक्स हो गया था जिस दिन संयोग हुआ था सही क्या? बात है। हाँ, उसी दिन फिक्स हो गया था जिस दिन इसका संयोग हुआ था। हाँ जी, अब आगे आगे नहीं होगा फिक्स क्या? अब कब होगा वियोग? हाँ 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 ये तो उसी दिन हुआ था, उस संयोग के साथ ही था जी। हम्म। क्या? सही बात है, संयोग के साथ ही फिक्स हो गया था वियोग कब होना है, ऐसा हाँ, नहीं कि वियोग आगे कब होना है, ये संयोग के साथ ही फिक्स हो गया था। हम्म। अरे हमें पता ना हो हाँ जी कि नहीं। जी, वो भी सब पहले ही बन गया था कब। हाँ, पहले ही बन गया है हम्म। कि नहीं। अब इसके साथ जो धन वगैरह का संयोग होता है, हम्म। परिजन वगैरह का संयोग होता है, हम्म। तो उनका वियोग भी बना हुआ है हाँ कि नहीं। हाँ जी, सब बने हुए हैं कि कब तक सामग्री रहेगी, कब तक नहीं रहेगी कोई भी। हाँ, तो इसी तरीके से अब जब जब संयोग का वियोग साथ में ही आ रहा है, हाँ तो फिर उसके नाश पर क्या होता है? शोक होता है। हाँ और अगर उसको पहले ही समझ लिया जाए कि ये संयोग है, जी। साथ में ही इसका वियोग है कि हाँ नहीं, हाँ और हमसे अलग है क्या? हाँ, सबसे बड़ी बात है हमसे अलग है ये काम जो हो रहा है। हाँ, ये काम जो है ये हमसे अलग है। हाँ, संयोग वियोग का। हाँ। हाँ, हम्म। हम इसमें दुखी कैसे होने लगते हैं, हम्म। दुख और तो दुख का अनुभव कैसे होने लगता है, दुख जब की वेदना होने लगती है, हाँ तो इसी वजह से होती है कि बुद्धि संसर्ग में आ जाती है क्या? हाँ हाँ जी, बुद्धि से संसर्ग करने लगते हैं, इस वजह से ये हाँ दुख होता है इनका। हाँ, सम्यक ज्ञान का वहाँ पे प्रभाव नहीं रहता, सम्यक ज्ञान हो नहीं पाता। उसके अभाव में ये हो हाँ जाता, दुख आ जाता है, शोक आ जाता है। हाँ, तो उससे शोक का भाव हो जाता है। जी
लेकिन संयोग को संयोग ही माना जाए क्या? हाँ जी, ये संयोग को अपने से भिन्न ही माना जाए। हाँ, संयोग को केवल संयोग ही माना जाए और इसका वियोग इसके साथ है ऐसा माना जाए कि नहीं? लेकिन हमसे दूर है क्या? हमसे दूर है ये सब। हाँ, अगर इन चीजों का संयोग भी हुआ है कि नहीं, तो ये हम निज रूप नहीं है क्या? अब ये रहें या जाएं जी कि नहीं, तो इस तरह का जब स्मरण आए कि नहीं, समझ बने तो शोक दूर हो जाए, और नहीं तो शोक रहता है। अब उसके बारे में बता रहे हैं, पढ़िए। जी, जो इसको पढ़ा, ये इसका है, पर द्रव्य योग मिटे नियम से, यहाँ संशय है नहीं, उस नाश में नहीं शोक करते, साम्य रखते नित सुधि। जो परद्रव्य हैं उनका नाश अवश्य होता है, कोई भी उसके नाश को नहीं रोक सकता। नहीं रोक सकता। और जैसे सबसे पहला परद्रव्य क्या है? ये शरीर। तो इसका नाश कोई नहीं रोक सकता। जी, चाहे इंद्र हो कि नहीं, चाहे चक्रवर्ती हो, कोई भी हो, चाहे कितने बलवान हो, सबके छूट रहा है। सबके छूटता है शरीर। हाँ जी। और जो शरीर के बाहर जो संयोग है वो भी सब दिख रहे हैं हटते हुए। वे भी छूटते हैं कि नहीं? हाँ जी। उन्हें भी कोई नहीं रोक सकता क्या? बिल्कुल, उन्हें भी कोई नहीं रोक सकता। हाँ, क्योंकि वे भी परद्रव्य है। हाँ जी, जब मिलना होगा मिलते हैं, छूटना होगा छूटते हैं। हाँ। तो फिर जी हमारे संपर्क में कैसे कैसे उपस्थित होते हैं? कर्म के उदय से, साता के उदय से। हाँ, सामग्री साथ में कर्म बंधन है, उस बंधन के उदय के अनुसार ये चलित है क्या? उधर उस तरह का उदय होना और इधर इनमें इस तरह का भाव आना। हाँ जी, ये समकाल है जी। क्या? हाँ, समकाल है। इधर सामग्री का आना, इधर कर्मों का अंदर उदय होना। इधर साता का उदय होना। हाँ जी। और इधर अनुकूल सामग्री मिलना। जी। किसके अनुकूल? इस जो उदय के अनुकूल नहीं, उदय से तो आ ही रही है वो सामग्री। अच्छा, शरीर के अनुकूल। हाँ, शरीर के अनुकूल जी। इधर साता का उदय होना। हाँ। और जो परद्रव्य के रूप में बाह्य सामग्री है वो शरीर के अनुकूल अपने आप आ जाना। जी। उसे कोई ले आता नहीं है, वो अपने आप आती है। जी। नहीं? हाँ जी। वो उस जगह को ढूंढ लेता है, वो सामग्री कि जहाँ उदय हुआ है। हाँ, क्या? हाँ, जिसके उदय हुआ है उसको पास अपने आप आती है। हाँ, ठीक है ना? हाँ जी। ऐसे है साता में। हाँ, वैसे उसका उदय होगा तो वैसी सामग्री आएगी। हाँ, वैसी सामग्री आती है, वो शरीर के प्रतिकूल होती है। हाँ, तो बोले इस तरह के काम को कोई रोक नहीं सकता। जी, ये नहीं रोक सकते। हाँ, ठीक है ना? जी। कि जो परद्रव्य है उसका नाश अवश्य होता है, कोई भी उसके नाश को नहीं रोक सकता। अब क्या कह रहे? हाँ, कोई भी उसके नाश को नहीं रोक सकता, इसलिए जो पुरुष बुद्धिमान हैं, अर्थात स्वद्रव्य और परद्रव्य के स्वरूप के भले प्रकार जानकार हैं, उन्हें चाहिए कि वे उनके नाश होने पर कभी किसी प्रकार का शोक ना करें। हाँ, ये तो बात बनी दिख रही है। हाँ जी। कि जो परद्रव्य है उनका नाश अवश्य होता है जी, कोई भी उसके नाश को रोक नहीं सकता कि नहीं? हाँ जी, ऐसा दिख भी रहा है कि नहीं? दिख रहा है ऐसा। हाँ, इसलिए जो पुरुष बुद्धिमान है, हाँ, अब इसमें
इस दुख से बचने के लिए क्या करो? हाँ, अब ये स्वयं पर बुद्धिमान बनो, कि बुद्धिमान नहीं? बनना पड़ेगा जी। हाँ, क्या बुद्धिमान है कि स्वद्रव और परद्रव, क्या हम्म स्वद्रव के और परद्रव के भले प्रकार जानकार हम्म बनो। हम्म किस बात के? स्वयं के और पर के, हाँ स्वरूप के। हाँ, स्वस्वरूप के और पर स्वरूप के जी जानकार बनो। जी। जानकार बनने से क्या होगा? हाँ, जानकार बनने से अब फिर वो अगर जब उनका नाश होगा परद्रव्य का, तो शोक नहीं होगा। जानकार बनने से होगा कि हमें स्व पर की जानकारी हो जाएगी। क्या? जी, काय की जानकारी हो जाएगी? स्वयं पर की जानकारी। स्वरूप की और पर रूप की जानकारी हो जाएगी। जी, उस जानकारी में क्या पता चला? उस क्या जानकारी करें इसका जी? हाँ जी भैया। उस जानकारी से क्या मालूम पड़ता है? विषय क्या है, पर क्या है, ये पता चल रहा है। उस जानकारी से स्वस्वरूप पर स्वरूप की जानकारी से मालूम पड़ जाएगा कि जो स्वस्वरूप है वो तो स्थायी है, कि नहीं? हाँ जी। उसका नाश नहीं होता। और जो पर स्वरूप है वो अस्थायी है। हाँ, इस तरह जी, हाँ। उसका नाश होता है। हाँ, उसका नाश होता है। संयोग का वियोग है, कि नहीं? आत्मा के साथ शरीर का संयोग होता है। क्या? हाँ जी, आत्मा के साथ क्या होता है? शरीर का संयोग होता है। शरीर का संयोग होता है। ऐसा नहीं है शरीर के साथ आत्मा का संयोग होता हो। ऐसा नहीं है। कैसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा के साथ शरीर का संयोग होता है। हाँ, शरीर के साथ आत्मा का संयोग होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है तो कैसा क्योंकि है? वो आत्मा के साथ शरीर का संयोग होता है। आपके आत्मा के साथ शरीर का संयोग होता है, कि नहीं? हाँ जी। तो इसका मतलब है कि जिसके साथ संयोग हो रहा है वो चीज तो पहले से ही है, हाँ जी, पहले से ही है। और जिसका संयोग हुआ है वो बाद में मिली है। हाँ जी। तो संयोग जिसका होता है वियोग फिर उसी का ही होता है। हाँ क्या? जी, जिसका संयोग होता है उसी का वियोग होता है। उसी का वियोग होता है, हाँ कि जी। नहीं? जैसे कोई मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हो, कि नहीं, जी। तो उसके लिए सबसे पहले शरीर का संयोग होता है, हाँ जी। तो उसका वियोग होता है। हाँ जी। अब परिजन वगैरह का संयोग होता है हाँ जी। तो उनका वियोग होता है। और फिर अब धन आदि का संयोग होता है हाँ जी। तो उनका वियोग होता है, हाँ जी। कि नहीं? तो इसका इसका निष्कर्ष ये निकला कि जिन जिन चीजों का संयोग होता है कालांतर में उन्हीं का वियोग होता है। हाँ जी, क्या? कालांतर में उन्हीं का वियोग होता है। हाँ, अब जो सुबह सुबह भाव होते हैं इनसे काय का संयोग होता है? इनसे बाह्य सामग्री का शरीर के अनुकूल और प्रतिकूल वस्तुओं का संयोग होता है। सुनो सुनो, शुभ अशुभ भाव होते हैं कि नहीं? हाँ जी, होते हैं। तो इनसे किस काय का संयोग होता है? क्या कह रहे हैं अंजलि? शरीर का संयोग होता है शुभाशुभ। नहीं, कर्म आएंगे ना, शुभ अशुभ भावों से कर्म आएंगे। हाँ, शुभ अशुभ भावों से कर्म का संयोग होता है। क्या? हमारी समझ में शुभ अशुभ भाव होते हैं कि नहीं? कि नहीं होते? हाँ जी, तो शुभ अशुभ भाव से काय काय का संयोग होता है? कर्म का संयोग। कर्म का संयोग होता है, कि नहीं? तब कर्म का संयोग होता है तो इसका भी वियोग होता है। हाँ जी, संयोग होगा तो वियोग भी होगा। हाँ, मतलब हर वो चीज समझी जाए कि जिसका संयोग होता है उसका नियम से वियोग होता है। हाँ जी। क्या कह रहे हैं अर्चना जी? हाँ जी, जिसका संयोग होता है उसका नियम से वियोग होता है। चाहे वो शरीर हो, चाहे परद्रव्य हो, चाहे कर्म हो,
क्या? हाँ जी, कुछ भी हो। आप कुछ भी हो, भले ही वो कर्म फिर आ जाए दोबारा, है नहीं, हाँ जी, लेकिन पहले का जो संयोग हुआ था उसका वियोग तो हुआ। हाँ जी, होगा। तो उसमें आया ना निर्जरा में, निर्जरा के स्वरूप में हाँ जी, पहली सबके हुए। क्या हाँ जी, जी, मतलब जो सविपाक निर्जरा है वो तो सबके हो रही है। हाँ जी, सबके होंगे। तो सविपाक निर्जरा में होता क्या है? जो आती है तो फल देती है और निकल जाती है। सविपाक निर्जरा में होता है कि पहले का बना हुआ कर्म, कि हाँ नहीं, जी, अपना काल पूरा करके उदय में आता है, हम्म, और उसका जितना फल होता है उतना फल उत्पन्न होता है, और उस कर्म का क्या हो जाता है? निर्जरा हो जाती है। हाँ, निर्जरा हो जाती, मतलब खत्म हो जाता है वो, कि हाँ नहीं। जी, तो देखो कर्म का संयोग हुआ तो उसका भी वियोग हुआ, हम्म, कि नहीं, लेकिन लेकिन वो बना ही रहता है, तो वो नया आ जाता है, इसलिए बना रहता है, कि नहीं। हाँ जी, पुराने का तो संयोग वियोग हो रहा है, कि नहीं। हाँ जी, हो रहा है। हाँ, जो कि अनादि से जीव के साथ लगा हुआ है। हम्म, क्या अनादि से 8 प्रकार का कर्म लगा हुआ है, कि नहीं, अपने साथ। हाँ, हाँ जी, लगा हुआ है। हाँ, लेकिन उसका भी वियोग हो रहा है। हम्म, हाँ, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा है, ये एक अलग बात है, वो खत्म भी हो जाता है, कि नहीं। हम्म, जो पद्धति है खत्म होने की, वो अगर लगाई जाए तो वो खत्म भी हो जाएगा। हाँ जी, और अगर खत्म नहीं हो रहा है तो भी वियोग तो हो ही रहा है, हम्म, कि नहीं हो रहा? हो रहा है। हो रहा है। अब उसके फल में मिला शरीर, हाँ जी, तो शरीर का संयोग हुआ तो उसका भी वियोग हो रहा है। हम्म, अब शरीर के साथ सामग्री मिली तो उसका भी वियोग हो रहा है। हाँ जी, सभी हो रहा है। तो इस पूरे सब बात का निष्कर्ष क्या निकला? कि जिस चीज का सहयोग होता है उसका वियोग जरूर होता है। हाँ, जिसका संयोग होता है उसका वियोग जरूर होता है, कि नहीं। हम्म, हाँ जी, लेकिन आत्मा का संयोग की बात नहीं लिखी है, कि नहीं, हम्म, क्योंकि वो तो स्थायी है, हाँ जी, ठीक ना। तो ये तो स्वद्रव के बारे में जाना जाए। क्या हम्म, हम्म, इस तरह से क्या समझा जाए? कि ये तो सैद्रव्य के बारे में है बात। हाँ, कि यह स्वद्रव है, जो आत्मा है वो स्थायी तत्व है, कि नहीं, हाँ जी, उसके संयोग वियोग की बात नहीं है। अब उसके साथ लगा हुआ है कर्म, जो कि परद्रव के रूप में है। क्या हम्म, हाँ जी, उसका वियोग है, हम्म, ठीक है ना। तो जब आपको पता ही चल गया कि ये संयोग है, इसका वियोग है, तो फिर शोक की बात नहीं रहेगी। क्या हम्म, और अगर इस तरह का समझ नहीं आए तो तो अगर इस तरह की सहयोग समझ, हाँ, इस तरह की समझ सही नहीं आए तो संयोग का वियोग तो काल पाके अपने आप हो रहा है। हो क्या रहा है। हाँ जी, हो रहा है। और हमारे को काय का वेदन हो रहा है? नहीं तो सुख दुख का वेदन हो रहा है। हाँ, तो सुख दुख का वेदन हो रहा है, हम्म, कि नहीं। हाँ वियोग में जी, सुख दुख का वेदन हो रहा है, हम्म, और संयोग में काय का हो रहा है? सुख का वेदन हो रहा है। सुख का वेदन हो रहा है। हम्म, जबकि ये सब काल पाके हो रहा है ये काम। हाँ जी, हाँ, ठीक है ना। जी, पढ़िए। जी। इस प्रकार उन्हें चाहिए कि वे उनके नाश होने पर कभी किसी प्रकार का शोक ना करें। हाँ, अब शोक शोक ना करें, ये तो शिक्षा है नहीं। जी, लेकिन ये होगा जब स्वद्रव परद्रव का ज्ञान हो। जी, क्या जी। ये हो कब पाएगा? हाँ, जब स्वयं का और परद्रव्य का ज्ञान होगा तब। हाँ, जब ज्ञान होगा तब पता चलेगा किन किन का संयोग है, हाँ कि जी, नहीं, हाँ, और कौन स्थायी है। हाँ, कौन सी दो चीज़ें हैं, लक्षण क्या है और उसमें से हम कौन है और क्या स्थायी है, ये सब पता चल जाएगा।
हाँ, जब इस तरह का ज्ञान प्रकट होता है तब ये बात अपने आप बन जाएगी कि शोक नहीं होगा, हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। संयोग का वियोग तो होगा, हम्म शोक नहीं होगा। हम्म जैसे टोडमल्ली साहब हैं, कि नहीं? हम्म तो उनके आपत्ति आई कर्म की वजह से, कि नहीं? हम्म अब शरीर के वियोग की अवस्था बन गई, जी, कि नहीं? हाँ जी। लेकिन उन्हें शोक नहीं हुआ। हाँ, उन्हें शोक नहीं हुआ। उन्हें हाँ, पता है वो समझ परद्रव्य रहे, है, संयोग होगा तो उसका वियोग तो निश्चित पहले हाँ, पता है उन्हें तो। वो उस बात को जानते थे वो कि ये संयोग है, इसका आज वियोग है, कि नहीं? हाँ, आज इसका क्या है? वियोग हो रहा है। वियोग है। लेकिन इसके वियोग में, इसके नाश में मेरा नाश नहीं है। हाँ, मैं क्या? तो इससे अलग हूँ, इन संयोग वियोग के भाव हाँ, कर इससे। ये तो इस तो हमारे क्षेत्र से अलग हो रहा है। हाँ, अपना इसमें कुछ नहीं बिगाड़ होगा। हाँ, पढ़िए। अब राग को व्यर्थ सिद्ध करते हैं। चेतन अचेतन सब परिग्रह मुझे छोड़े नियम से, या मैं इन्हें तज चला जाऊं, व्यर्थ इनसे प्रीति है। हाँ, इन संयोगों से प्रीति व्यर्थ है। क्या? इन संयोगों से प्रीति कैसी है? व्यर्थ है। व्यर्थ है। जैसे शरीर है तो शरीर से प्रीति व्यर्थ है। क्या? हाँ जी, शरीर से प्रीति व्यर्थ है। व्यर्थ है। और शरीर के बाद जो अचेत अचेत मिश्र पदार्थ हैं, हाँ जी, इनसे भी प्रीति कैसी है? व्यर्थ है। व्यर्थ है। लेकिन मेरे हो ही नहीं सकते। हाँ, अब इसको समझा रहे हैं जी। क्योंकि प्रीति होने लगती है, कि नहीं? और शोक होने लगता है, कि नहीं होने लगता? हाँ जी, होने लगता है क्या क्या जानने पे? कि ये मेरे है, ये जो परद्रव्य है ये मेरा है, ऐसे जानने से। हाँ, मतलब ये है स्वद्रव परद्रव का जब ज्ञान नहीं होता, जी, कि नहीं, जी, तब परद्रव के रूप में जो सामग्री जानने में आती है, जी, कि नहीं, जी, जो कि परद्रव के रूप में है, जी, कि नहीं, जी। परद्रव के उसमें गुण भी दिख रहे हैं। हाँ, क्या? हाँ, गुण भी दिख रहे हैं। हाँ, जैसे शरीर का संयोग होता है, हाँ, कि नहीं, हाँ, अब शरीर परद्रव है हाँ, और जानने में आ रहा है, कि नहीं, लेकिन स्वपर का ज्ञान नहीं होने से प्रीति होती है। जी, बिना सिखाए ही शरीर में राग होने लगता है। जी, क्या? जी, इस शरीर में प्रीति बनी है कि नहीं? बनी रहती है। बनी रहती है। तो किसने सिखाया कि शरीर से प्रेम करो? किसी ने नहीं, ऐसे संस्कार आ रखा है अपने आप ही। हाँ, ये अपने आप ही बिना सिखाए हो रहा है ये, जी, जबकि ये परद्रव के रूप में आया है, संयोग है, हाँ, जबकि कि नहीं? है परद्रव्य, संयोग है। हाँ, हाँ, ऐसी और चीजें हैं, इनका भी संयोग है। जी, तो जैसे संयोग हुआ और भी चीजें जानने में आई, कि नहीं, तो सबसे पहले क्या होता है? हाँ, तो सबसे पहले जानने में आई तो सबसे पहले ये लगता है कि ये मेरी है। हाँ, मतलब प्रीति अप्रीति। अच्छा, क्या? हाँ, हाँ, प्रीति अप्रीति होती है इनसे। हाँ, होने लगती है, कि नहीं? तो आचार्य कह रहे हैं कि अब इसके लिए बता रहे हैं कि इसको छोड़ो, व्यर्थ है ये। क्या? हाँ, ये व्यर्थ है प्रीति करना इनसे। हाँ, क्यों व्यर्थ है, अब ये बताया जाएगा। जी, पढ़िए। ये चेतन अचेतन दोनों प्रकार के परिग्रह अवश्य मुझे छोड़ देंगे, और मैं भी सदाकाल इनका संग नहीं दे सकता। हाँ, ये चेतन अचेतन दोनों प्रकार का परग्रह है। चेतन परग्रह क्या है? कि ये जो सचित पदार्थ है, मेरे स्त्री पुत्र चेतन आदि। परग्रह है स्त्री पुत्र वगैरह, जी, जी, परिजन, जी, कि नहीं, जी, हाथी घोड़ा, हाँ, सारे जो सचित है ये सब क्या है? सब चेतन दास दासी वगैरह, ये सब क्या है? चेतन है। चेतन परग्रह, चेतन कि परिग्रह। नहीं? हाँ, और अचेतन परग्रह, हाँ,
कि नहीं, वास्तु है कि नहीं, क्षेत्र है, धन है कि नहीं, धान्य है, सोना चांदी वगैरह कि नहीं, ये सब क्या है, अचेतन परग्रह। कह रहे हैं ये चेतन अचेतन दोनों प्रकार के परग्रह अवश्य मुझे छोड़ देंगे। क्या? हाँ, ये तो पता है कि सब मुझे छोड़ देंगे। हाँ, अब जैसे भरत जी महाराज हैं जी कि नहीं, जी। तो अब चेतन परग्रह में उनके भाई हैं, हाँ। वे दीक्षा ले गए कि नहीं, उनके पुत्र हैं, वे दीक्षा ले गए, उनकी माता जी हैं, वे दीक्षा ले गई, तो सब छोड़ गए कि नहीं? छोड़ गए जी, छोड़ गए। हाँ, तो कह रहे ये चेतन अचेतन परग्रह है अवश्य मुझे छोड़ देंगे। हाँ जी। और मैं भी सदा इनका सदाकाल इनका संग नहीं दे सकता। हाँ, यहाँ पे भी क्योंकि चल रहा है आयु, यहाँ पे भी अलग है, कभी भी। हाँ, यहाँ भी वही वही बात है। हाँ, जैसे सामने वैसे यहाँ। हाँ, क्या हम भी इनका साथ नहीं दे पाएंगे। अब क्या कह रहे हैं? मुझे भी ये अवश्य छोड़ देने पड़ेंगे। हाँ, हमें भी छोड़ देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा इनके साथ संयोग का भी काल है। हाँ, निदान बन जब तक का है, जब तक और रहेगा। भैया जो चीज हमें अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी, वो अब हम लोग अपना आप ही छोड़ दीजिए। नहीं, अब हम नहीं ले रहे, हम नहीं खा रहे, हम नहीं यूज भी कर रहे, छोड़ दी। हाँ, छोड़ दी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि नहीं, वे अवच्छ के रूप में है, हमें नहीं मालूम है, तब तक उनका सेवन है कि नहीं। अब पता चला कि ये तो हिंसा वाली चीज है, तो छोड़ दी। अब भैया कोई चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही, वो छोड़ दी। और क्या, पहले बहुत खाते थे, अब उसे छोड़ दी। लेकिन ऐसे ही जब स्वपर का ज्ञान हुआ कि नहीं, हाँ जी भैया। तब पता चला कि ये परद्रव जो है ये हमेशा नहीं रहेगा, और हम भी इनका साथ नहीं दे पाएंगे। क्या? क्योंकि हाँ पर जी, है हम ना, भी साथ यहाँ नहीं भी दे पर है, पाएंगे। सामने भी पर है। हाँ, है तो पर। पराई वस्तु का कब तक साथ देंगे, नहीं दे सकते। हाँ, उसका छूटेगी साथ हो नहीं। ही नहीं सकता कि नहीं। संयोग मतलब ही दो चीजों का मेल हाँ, है, दूसरी है तो इस जाएगी। द्रव क्षेत्र काल में जैसा परिणमन होना है कि नहीं, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। नहीं रोक जैसे पाएगा। जैसे ये 24 ही निकल गई कि नहीं, हाँ जी। ये होंडा सरपणी का चौथा काल था जो निकल गया। हाँ जी, कौन सा काल था ये? होंडा सरपनी का चौथा काल। चौथा काल कि नहीं। अब उसमें नियोग है, क्या है? उसमें इस बात का नियोग है कि जो जो अन्य दर्शन है कि नहीं, जैन दर्शन से अलग, हाँ जी। वो इसमें चलेंगे। हाँ जी। हाँ जी, क्या? जो जैन दर्शन से अन्य दर्शन है वो चलेंगे अब। हाँ, वे झूठा झूठा धर्म चलेगा कि हाँ नहीं। जी, चलेगा। तो अब वो तो नियोग ही है इस काल का, अब इसे कोई रोक नहीं पाएगा। नहीं रोक पाएंगे। ठीक है ना। अब इस बात का खुलासा आदिनाथ भगवान के समोसरण में हो गया था। हाँ जी भैया, हो गया था, और दिख भी रहे समय साल जी के विरोधी दिख रहे। हाँ, मतलब आदिनाथ भगवान जब विराजमान थे समोसरण में, तभी इस बात का खुलासा हो गया था कि नहीं। जी हाँ। और आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान होने से पहले ही पता था कि ऐसा होगा। ओके। क्या? हाँ जी, भरत चक्रवर्ती जी को 16 रुपए दिख भी गए थे। हाँ, वो तो दिखे थे जब, तब तो उनने समोसरण में जाके पूछा हाँ जी। कि नहीं। लेकिन आदिनाथ भगवान को पहले ही पता था, जब केवल ज्ञान नहीं हुआ तो उसके पहले ही जी। कि नहीं। उन्हें ये भी पता था कि ये काम अन्नमत चलने का जो सिस्टम चालू होगा वो भरत जी महाराज के निमित्त से होगा। क्या? हाँ जी, इसका प्रारंभ कहाँ से होगा? भरत जी महाराज से ही होगा। हाँ, इनसे ही होगा, क्योंकि जब तक वो विराजमान रहे तब तक तो कोई बात दिखाई नहीं दी कि नहीं। हाँ जी। लेकिन जैसे ही उनको केवल ज्ञान हुआ वो विराजमान हो गए समोसण में कि नहीं।
फिर इनको भरत जी को ये हुआ कि अब हमें भी व्यवस्था को करके और जाना है क्या, हाँ जी, हाँ जी। हमें भी दीक्षा धारण करना है कि नहीं, जी, कर्म के नाश करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करना है। तो उनने ये सब बात सिस्टम जमाया क्या, हाँ जी, राज्य अधिकारी बनाए कि नहीं, सब बनाए। धर्म की शिक्षा देने के लिए किने बनाया, राज अधिकारी बनाए। नहीं, राज्य अधिकारी का राज्य के लिए बनाए, धर्म की शिक्षा के लिए किने किने नियुक्त किया, ब्राह्मणों को। हाँ हाँ कि नहीं, और क्षत्रियों को रक्षा के लिए किया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सब करके वो वहां गए समोसरण में, आदिनाथ भगवान के समोसरण में। हाँ जी, उनने वहां पे जाके पूछा कि हम ऐसा ऐसा करे आए हैं, ये सही है कि नहीं, हाँ जी, क्या, हाँ जी। हम ऐसा ऐसा सही है कि नहीं है। हाँ, हम ऐसे व्यवस्था को करके आए हैं, तो अब इसमें कोई कमी तो नहीं है। तो उन्होंने कहा और सब सही है, एक कमी है कि ये जो ब्रह्म की शिक्षा देने वाला वर्ग है कि नहीं, ये नहीं चल पाएगा। ये ब्राह्मण शिथिल होंगे, हाँ, लोभी ये नहीं होंगे। चल पाएगा, हाँ, ये आपका नहीं चल पाएगा कि नहीं। और इसका उन्हें पहले से ही ज्ञान था कि नहीं, हाँ जी, हाँ, लेकिन उन वाणी में ये आया कि ये आपके निमित्त से होना था क्या, हाँ जी। ये होना किनके निमित्त से था, भरत जी के निमित्त से। हाँ, इनके निमित्त से होना था कि नहीं। तो अब वो भी उसको रोक नहीं पाए क्या, हाँ जी, नहीं रोक पाए। हाँ, मतलब उसमें अगर जो त्रुटि होने लगी चालू, वो तो वहीं से चालू हो गई कि नहीं, हाँ जी, लेकिन उसे वे रोक नहीं पाए कि नहीं। तो ऐसे करके जितनी जितनी घटनाएं हैं कि नहीं, वे सब घटना को देखते ही रहे, कहाँ रोक पाए। बाबली जी को दीक्षा लेने से नहीं रोक पाए कि नहीं, हाँ जी, जबकि बहुत कोशिश कर रहे थे रोकने की कि नहीं, लेकिन रोक ही नहीं पाए। अपने पुत्रों को नहीं रोक पाए, अपने भाई को नहीं रोक पाए, कहाँ रोक पाए, नहीं रोक पाए। क्योंकि ये सब चीजें कैसी हैं, संयोग वाली हैं क्या, हाँ जी, ये सब सहयोग वाले हैं। हाँ, सहयोगी पदार्थों में जो परिणमन होना है कि नहीं, जब होना है, उसको रोका नहीं जा पाएगा। केवल उस घटना से अपने स्वरूप का ज्ञान करो क्या, हाँ जी, क्या करे कविता जी, हाँ जी भैया, घटना से अपने स्वरूप का ज्ञान करो। हाँ, अपने स्वरूप का ज्ञान करो, और कोई वो नहीं है, कोई इलाज नहीं है। जी, इसलिए इनसे प्रेम करना कैसा है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, प्रीति करना ये ही। लिखा, मुझे भी ये अवश्य छोड़ देने पड़ेंगे कि नहीं, इसलिए मेरा इनके साथ प्रेम करना व्यर्थ है। पढ़िए भावार्थ। भावार्थ, स्त्री पुत्र आदि चेतन, स्वर्ण रत्न आदि अचेतन, परिग्रह यदि सदाकाल मेरे साथ रहें और मैं सदाकाल इनके साथ रहूं, तब तो इनके साथ मेरा प्रेम करना ठीक है। हाँ, सही बात। अगर साथ बना रहे तो ठीक है हाँ, कि नहीं, अगर ये रहे तो और क्या, छूटते हैं तो फिर कैसा प्रेम। फिर परंतु मेरा तो इनके साथ जितने दिनों का संबंध है उतने दिनों का है। हाँ, जितने दिनों का है उतने दिनों का है कि नहीं। हाँ जी, अब दिन हमें भले ही पता ना हो कितने हैं क्या, हाँ, जब लेकिन तक दिन तो फिक्स है जी क्या, जी जी, फिक्स है सब। हाँ, वो समय तो फिक्स है। तो ये तो कहा है, जो जो देखी बीत राग ने क्या, सो होती बीरा रे, क्या, जो जो देखी बीत राग जो ने, जो देखी बीत राग ने, सो होती बीरा रे। सो क्या बोला? होनी होनी नहीं कबहू काहे होत अधीरा रे, सुख दुख एक समय नहीं घटती, जो सुख दुख की पीड़ा रे,
हाँ क्यों सोच करे मन कूड़ो होए वज्र जो हीरा रे। तू समार पौरुष बल अपनो सुख अनंत तो तीरा रे। हाँ जी कहा है। ये पहले दूसरी लाइन क्या थी भैया? जो बस जो दोबारा से बता देना। जो जो देखी भीत राग ने सो सो होसी बीरा रे। अनहोनी होनी नहीं कबहू काहे होत अधीरा रे। ये क्या दूसरी। कह रहा है? अनहोनी ना होनी कब हूँ कि नहीं? हम्म मतलब जी कहते ना ये अनहोनी हो गई, तो वो अनहोनी नहीं है, वो होनी है क्या? हाँ, वो अनहोनी नहीं होनी, ऐसे ही होनी थी। हाँ हाँ, जैसे ऐसे कोई ही। खबर आई कि साहब उनका भी हो गया हाँ कि नहीं, हाँ हाँ तो ये अनहोनी हो गई। बोले अनहोनी नहीं है, ये होनी है। हाँ हाँ। तो अनहोनी गिनना है, वो क्या है? होनी है। हम्म अनहोनी कबो ना होए क्या? हम्म। अनहोनी कोई है ही नहीं है। हाँ क्या कोई। किस बात की अनहोनी है? हाँ जी। अनहोनी क्या होता है? वो तो होगी हाँ, जो अनहोनी क्या मतलब। होती है? अनहोनी कोई चीज ही नहीं है। हाँ हाँ जैसे किसी गाय पूरी हो गई तो ये अनहोनी हो गई। बोले अनहोनी नहीं है, वो तो होनी है, वो तो होनी थी आज। वो तो होनी थी। हाँ, जो होने हैं। हाँ क्या कह रहे हैं? और सुनाओ। सरोज हाँ, आंटी सुना। हाँ अनहोनी होनी नहीं कबहू काहे होत अधीरा रे। हाँ अब इसके काय बाद वो में तो अधीरा रे। अधीरा रे। सुख दुख एक समय नहीं, एक सुख और दुख एक समय भी घटबड़ नहीं सकता। हाँ सुख दुख एक समय नहीं घटती बढ़ती काहे होत अधीरा रे। तू क्यों सोच करे मन कूड़ो होए वज्र जो हीरा रे। अपना चेतन वज्र है ना, उस चेतन में एकाग्रता करके वज्र हो जा, वज्र के समान जैसा वो वज्र है वैसा ही खुद हो जाए। काहे हो। और ये तू 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 संहार पौरुष बल अपनो सुख अनंत तो तीरा रे। इतना ही है क्या? भैया जी, इतना ही है भैया जी। हाँ ठीक है ना। हाँ जी अब पढ़िए क्या कह रहे हैं। जी। हाँ, ये था। परंतु मेरा तो इनके साथ जितने दिनों का संबंध है उतने दिनों का है, अर्थात अवधि के पूर्ण हो जाने पर ना मैं अधिक काल तक इनके साथ रह सकता हूँ और ना ये ही मेरे साथ रह सकते हैं। इसलिए मेरा इन्हें अपनाना, इनके साथ प्रेम करना निष्प्रयोजन है। हाँ निष्प्रयोजन, मतलब इनके साथ प्रेम निष्प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं? ये निष्प्रयोजन काम है। हाँ, प्रयोजन के विरुद्ध काम है अपने ना। हाँ मतलब जो परद्रव के रूप में सचेत यानी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, इनसे प्रेम निष्प्रयोजन है कि नहीं? क्योंकि इनका संयोग वियोग के साथ है कि नहीं? या तो किसी दिन ये छोड़ जाएंगे या हम छोड़ जाएंगे। या हम छोड़ क्या? जाएंगे, सही बात है। या तो ये छोड़ जाएंगे या हम छोड़ जाएंगे। हाँ या तो ये छोड़ जाएंगे या हम छोड़ जाएंगे कि नहीं? अब वियोग तो है ही कि नहीं है? तो फिर प्रेम निष्प्रयोजन है जी क्या? जी अगर ये साथ रहे तो ठीक है। जी। तो फिर किससे प्रेम करें? अपने जो हम हैं उसी से प्रेम हो तो वो तो हमेशा मतलब रहेगा। जिसका वियोग नहीं है कि नहीं? हाँ हाँ, क्योंकि उसका संयोग नहीं है, वो स्वयं मैं हूँ वो तो कि है। नहीं? हाँ जी, वो है, उसका भी योग नहीं है। हाँ जो स्थायी है कि नहीं? जो अनादि है, जो अनंत है कि नहीं? जी जो अविनाशी है, जो पवित्र है कि नहीं? जो शुचि है, जो सुख का कारण है कि नहीं? तो ये सब बातें किस में घटती हैं? हाँ, जीव द्रव्य में, अर्थात मुझ में। हाँ तो अपने से प्रेम करो क्या? जी हाँ ये हाँ जो अपने को जानो, अपने में अपने को देखो, अपने में लीन हो, ये निज पौरुष है। जी ठीक है ना? जी इसी का नाम सच्चा पुरुषार्थ है। जी। इसी का नाम सच्चा यत्न है कि नहीं? हाँ और जो चीजें जो परद्रव के रूप में है, इनसे प्रेम निष्प्रयोजन है। हाँ क्योंकि उनमें प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है
नहीं, उसमें वो अगर उनको अपना मानेंगे उनमें तो आकुलता और दुख ही मिलेगा। वो जो प्रेम प्रयोजन तो के सुखी विरुद्ध होने है। का है कि नहीं, हाँ, और जी, और इनमें वियोग है, हाँ जी, तो वियोग में फिर कैसे सुख होगा। हो ही नहीं सकता, आज है कल नहीं है। तो हम्म। लेकिन हाँ, अपना स्वरूप हमेशा से है, था और अपना स्वरूप रहेगा, हमेशा विद्यमान है। और सुख हमेशा इसमें सुख है, तो हमें अगर हाँ, उसको बहुत देखेंगे तो सुख मिलेगा ही हाँ मिलेगा, हाँ, और वही हमारा प्रयोजन है। क्योंकि इन परद्रव्यों का जो स्मरण है जी कि नहीं, जी वो वो बाधक है कि नहीं, शुद्ध चिद रूप की प्राप्ति में बाधक है। जी क्या जी। बलवान कारण है, हम्म कमजोर नहीं है। हम्म। क्या हाँ। शुद्ध चिद रूप की प्राप्ति में वो बलवान कारण है, परद्रव का जो स्मरण, परद्रव से जो प्रेम। हम्म। क्या हाँ, जो परद्रव्य से प्रेम है, परद्रव्य से जो प्रेम है, परद्रव्य से परद्रव का जो स्मरण स्मरण। हाँ नहीं, और हाँ परद्रव के साथ जो प्रेम, जी, ये शुद्ध चिद रूप की प्राप्ति के बाधक है। बाधक है, हाँ जी, बाधक है। हाँ, हाँ बाधा करता है ये, हाँ, क्योंकि इनमें बाधा करने में बलवान है। क्या हाँ, बाधक करने में मतलब अपने स्वरूप को देखने नहीं देता, अगर इनमें बुद्धि रहती है हाँ तो। हाँ, उसको बलवान का हेतु है ये। इसलिए बलवान हेतु है ये। हाँ, ठीक है, जी भैया। हो गया समय है। हाँ जी 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 ठीक। जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोक का लोक, सोवानी मस्त